तो हे गाइस, वेलकम बैक बिग बॉस। तो दोस्तों, इस बार फिर से वापिस आ चुका है वो शो जिसमें इधर उधर के 10-12 लोगों को इकट्ठा कर दिया जाता है और एक घर में भर दिया जाता है। और घर में घुसने के बाद यही लोग अपने ऊपर कैमरे का फोकस करवाने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जो कोई नींद में भी नहीं कर सकता। क्योंकि भाई अगर बाहर दिखना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, और दिखाने के लिए अगर टैलेंट होता तो भाई बिग बॉस में आता ही कौन। ये एक ऐसा चिड़ियाघर है जहाँ पर कोई सभ्य घर का लौंडा आता ही नहीं है जब तक वो फुकरा इंसान ना हो। और भाई फुकरा इंसान भी क्यों ना जाए, आखिरकार कब तक अपने भाई के नाम पर फेम लेता रहता। गजब बेइज्जती है। फुकरा इंसान अमीरों की दुनिया का वो इंसान है जो बहुत ज्यादा अमीर है पर दूसरों की वीडियो सेम टू सेम कॉपी कर बना के। तो दोस्तों, लोग अपने बड़े बेटे से क्या चाहते हैं कि वो IAS बने और अपनी फैमिली का नाम बहुत ही ज्यादा ऊंचा करे। पर मलहन फैमिली इस दुनिया की वो फैमिली है जिसने उसी से फेम कमाकर अपना ही धंधा शुरू कर दिया। सॉरी भाई, ये वीडियो तो बिग बॉस पर थी, मैं भी भटक गया। चलो वापिस आ जाते। इस शो में वो लोग आते हैं जो कुछ जाने या ना जाने, बस उन पर 2-3 FIR होनी चाहिए या फिर उनका वड़ा पाव का ठेला होना चाहिए। भाई ये तो अच्छा हुआ कि रजत दलाल बिग बॉस शुरू होने से पहले ही जेल में चला गया, वरना वो इस घर में पहला व्यक्ति होता जो एंटर करता और बिग बॉस को बिग बॉस नहीं बल्कि अपनी गली का मैगडी बना देता और गाली गलौज शुरू कर देता, मारपीट भी कर लेता, क्या पता। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो दोस्तों यार, बिग बॉस के एक और नए साल में व्यूज की उम्मीद लेकर चलिए शुरू करते हैं बजाना विदाउट गाना। वड़ा पाव गर्ल, जिसका नाम अगर झगड़ालू गर्ल होता तो कम से कम किसी और का तो पता नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगता। इस साल बिग बॉस के घर में सबसे पहले वड़ा पाव गर्ल ही घुसती है। भाई मुझे तो समझ नहीं आता कि जेल से निकलने के बाद लोग सीधा बिग बॉस के घर में कैसे घुस जाते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो भाई इस साल भर भर कर वड़ा पाव खाओ और जिंदगी के मजे उठाओ, पर जब तक दीदी का कलेश वाला मोड बंद है। क्योंकि भाई अगर एक बार वो शुरू हो गया तो भाई वड़ा पाव का तो पता नहीं, पर बीच बिग बॉस में लंगर जरूर शुरू हो जाएगा, और वो भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि लातों और घूसों का। और दीदी बिग बॉस में अकेले आई है, पता नहीं अपने माता पिता और भाई को अपने साथ क्यों नहीं लाई, मतलब अपने पति को। ये मेरी पूरी फैमिली है, माँ बाप सब कुछ है, बस ये कहता है भाई नहीं बनूंगा, बाकी सब कुछ है तेरा। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। पर भाई ये भी ठीक ही किया, अगर बिग बॉस की लड़ाइयों में भी अपनी बीवी के पीछे ही छुपता तो भाई सड़क की जगह पूरे के पूरे देश में बेइज्जती होती। अच्छा किया जो नहीं लाया। अरमान मलिक तो भाई ये भी इस साल के बिग बॉस में आया है, और अकेले नहीं, अपनी 2-2 बीवियों के साथ। भाई ये तो होना ही था, 2-2 बीवियां होने के बाद जो कलेश घर में रोज होते हैं वो बिग बॉस पर दिखाकर पैसे ही क्यों ना कमा लिए जाए। इसको बोलते हैं असली बिजनेस। अरमान भाई बिजनेसमैन। पैसा ही पैसा होगा। अरमान मलिक बिग बॉस में अकेले नहीं आया बल्कि अपनी 2 बीवियों के साथ आया। कोई इस लौंडे को जाकर समझाओ कि अगर छुट्टियां ही मनानी थी तो बिग बॉस में आने की क्या जरूरत थी। भाई कुछ दिनों के बाद बिग बॉस नहीं बल्कि बीवी और बच्चों के साथ घूमने आने वाला पिकनिक स्पॉट बनने वाला है, और उसके हेड होने वाले हैं अपने अरमान मलिक। झूठ बोल रहा है। ने जी हाँ, ये भैया जिन पर गली बॉय मूवी बनी है, और गली बॉय को भूलने के बाद लोग इनको भी वैसे ही भूल गए जैसे मूंगफली खाने के बाद छिलके को भूल जाते हैं। इनकी हालत अब वैसी हो चुकी है जैसे डिश के बाद रफ्तार की हो गई थी और भीगने के बाद बिल्ली की हो जाती है। और भाई का भी फिलहाल ही थालांजुम के साथ डिश बैटल भी हुआ था, और ये तो होना ही था, बिना लफड़े के आप बिग बॉस में घुस ही कैसे सकते हो। बिग बॉस में जाने के लिए लोगों से कोई सर्टिफिकेट क्यों नहीं मांगा जाता, क्योंकि बिग बॉस में जाने के लिए केवल 2 ही सर्टिफिकेट वैलिड माने जाते हैं। इनमें से एक को FIR की कॉपी बोलते हैं और दूसरे को लफड़े का सर्टिफिकेट बोलते हैं। इनके बिना बिग बॉस में एंट्री हो ही नहीं सकती। भाई मैंने तो सोचा था कि थगेश के लफड़ा सेंट्रल में ही गुंडे और मवाली लोग आते होंगे, पर भाई बिग बॉस में ये प्रथा तो बहुत पहले से ही चलती आ रही है। मुझे क्यों तोड़ा? नीरज गोयत, भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि बिग बॉस ये लड़ाई झगड़े वाले और मारपीट वाले लोग ही भरने में क्यों लगा पड़ा है। तो भाई ये बॉक्सर है, इन्होंने एक खतरनाक लौंडे को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी है और उसको खतरनाक बॉक्सर बनाया है, और वो कोई और नहीं हमारे जोकर बाबू भैया है। भाई मुझे तो समझ नहीं आता कि ये लोगों के साथ लड़ेगा या फिर 2-3 पंच मारकर सीधा नॉकआउट ही कर देगा। नीरज भाई नीरज चोपड़ा बनकर भाला घुसाना शुरू मत कर देना, बस मुंह से ही लड़ना और बहुत सारे बाबू भैया पैदा करना, मतलब बॉक्सिंग सिखाना सबको। विशाल पांडे टिकटॉकिया और रीलर जो अपने 3 दोस्तों के साथ फेमस हुआ है, और इसके दोस्तों के ग्रुप का नाम है 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। मतलब 3 तिगाड़ा, काम बिगाड़ा या नहीं बिगाड़ा ये तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि भाई बिग बॉस में क्या होगा किसको पता।
बस यही करता है। और अगर इसको कोई डांस बोलता है तो भाई इसको डांस नहीं बल्कि मम्मी द्वारा सिखाई गई झाड़ू और पोछे की टेक्निक बोलते हैं, जिसका प्रयोग डांस के द्वारा, क्या मतलब डांस जैसा किया जा रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो भाई ऐसा टैलेंट होने के बाद लौंडा कहीं जाए या ना जाए पर बिग बॉस में जरूर जा सकता है, क्योंकि बिग बॉस भाई वही शो है जिसमें टैलेंट उतना ही है जितना समुद्र में मीठा पानी होता है। शिवानी कुमारी भाई पहले मुझे पता नहीं था कि ये कौन है, जैसे तुमको नहीं पता कि मैं कौन हूँ। सालो सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो। तो थोड़ी सर्च और इसकी एंट्री से पता चला कि ये तो सौरभ जोशी की बहन है, मतलब व्लॉगर है जो व्लॉग करते करते ही बिग बॉस में घुस गई, मतलब एंट्री भी कर दी। भाई क्या ब्लॉगर हो, क्या हो तुम। मेरा सपना पूरा हो गया। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। भाई इसके चैनल पर उतनी खुशी की वीडियोस नहीं है जितनी रोने और धोने की वीडियोस है। भाई इसको व्लॉगिंग छोड़ देनी चाहिए और मातम में रोने का कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर देना चाहिए, बहुत अच्छा रोलेगी। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। रणवीर शौर्य भाई अब आप सोच रहे होगे कि इस बंदे को बिग बॉस में आने की क्या जरूरत थी। बाकी कंटेस्टेंट ने उतना काम नहीं सुना होगा जितना ये बंदा काम कर भी चुका है। भाई ने खुद ही बोल दिया कि मेरे पास काम नहीं है इसीलिए बिग बॉस में आया हूँ। भाई मुझे तो समझ नहीं आता ये बिग बॉस है या बॉलीवुड के बेरोजगारों का बुढ़ापे का अड्डा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। पहले था साजिद खान और अब आ चुके हैं ये तो वही बात होगी जब कुछ नहीं तो बिग बॉस तो है ही जिंदाबाद। और भाई इनके अलावा भी बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं जिनके बारे में कभी और बात करेंगे, क्योंकि भाई व्यूज भी तो चाहिए, वीडियोस भी तो बनानी है। तो भाई बिग बॉस आज के लिए बस इतना ही। चलिए यही खत्म करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले और कमेंट जरूर से कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।